बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद में सनम एजाज हालात वाक़ात पे हमारी खास नजर जे के स्पेशल में शुरुआत अब तक के बड़े फैसले से, अब तक की बड़ी उम्मीद से। और आज का बड़ा फैसला राजौरी के इलाके में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक जमे गफीर के इज्तिमा से खिताब करने के दौरान तस्वीर, और इन तस्वीर में वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह कल शाम को जम्मू पहुंचे। रात भर बीजेपी और दूसरी सियासी और समाजी शख्सियात से मुलाकातों का सिलसिला, सरकार से भी कल शाम को बातचीत, और फिर आज सुबह माता वैष्णो देवी मंदिर और वहां पे जो रिवायती पूजा है उसमें हिस्सा। लेकिन उसके बाद अगला पड़ाव राजौरी का, जिसका इंतजार था, और ये इंतजार जम्मू कश्मीर के खास तौर पे एक बड़े कबीले, एक बड़ी ट्राइब, बड़ी जमात को था। और इंतजार इस तरह से था कि बताया जा रहा था कि अब की बार या आर या पार, और अब की बार आर और पार के बीच में जब अमित शाह ने यहां जमे गफीर देखा, उम्मीद से ज्यादा जो लोगों की तादाद देखी, एक अंदाजे के मुताबिक 80,000 से ऊपर लोगों की तादाद थी, तो फिर हाथ हिलाना बनता था। और अमित शाह ने हाथ हिलाने की बात की, और हाथ हिलाए जाने के फौरन बाद जब अपनी तकरीर की तो लगभग 45 मिनट की तकरीर में उस तबके का नाम जरूर लिया। लगभग 20 से 25 बार उस तबके का नाम लिया। मैं पहाड़ी तबके की बात करता हूं, जिनकी उम्मीदों पे आज शायद खरा उतरी है सरकार, और पहली बार तारीख में ऐसा हुआ है। अब तक सरकारें वादा करती थी, बताती थी उम्मीद की बढ़ाएगी, लेकिन आज 1 लाख के करीब लोगों की मौजूदगी में वजीर दाखिला अमित शाह ने ऐलान किया। हम पहले आपको बताते हैं वजीर दाखिला अमित शाह ने अपनी 45 मिनट की तकरीर में क्या कुछ बताया। वो क्या तकरीर थी, जरा बाइट नंबर 1 चलाइएगा, देखिएगा अमित शाह पहाड़ियों को उम्मीद किस तरह दे रहे, जरा वो बताइएगा। मैं आप लोगों को कहूं, जस्टिस शर्मा का कमीशन बना है। जस्टिस शर्मा ने अपनी सिफारिशें भेज दी है, और वो सिफारिशों में मेरे पहाड़ी, बकरवाल और गुर्जर तीनों को आरक्षण की सिफारिश की है। मित्रों, मैं आपको कहने आया हूं, देश के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा मन है। ये सिफारिशें जो भेजी है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया समाप्त होते ही गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी भाइयों को आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। शुरू होते ही, खत्म होते ही गुज्जर, पहाड़ी, बकरवालों को रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। यह एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, और इसके बाद क्या कुछ गुज्जरों से छीना जाएगा यह भी बताया आज उन्होंने। नहीं छीना जाएगा, बिल्कुल उन्हें वाज़ह किया कि किसी का कोई हक नहीं मारा जाएगा। पिछले कुछ दिनों से गुज्जर वर्सेस पहाड़ी जम्मू से लेकर श्रीनगर तक, कश्मीर तक देखा जा रहा था, और कुछ मन चले शरारतें भी कर रहे थे। लेकिन क्या बताया वजीर दाखिला ने, वो भी आपको सुना रहे हैं। और उसके बाद हम चलेंगे इसी मुद्दे पे बड़ी बात करने के लिए राजा एजाज के पास। लेकिन पहले क्या बताया वजीर दाखिला अमित शाह ने, पहाड़ियों का छीना जाएगा या नहीं लिया जाएगा, क्या है वो? नहीं चाहते कि इस क्षेत्र के अंदर शांति बनी रहे। उन्होंने गुर्जर और बकरवाल भाइयों को उकसाना शुरू किया है कि हमारे पहाड़ी भाई आएंगे तो गुर्जर बकरवाल का कम हो जाएगा। मैं कहता हूं कि पहाड़ी भी आएंगे और गुर्जर बकरवाल का 1% भी कम नहीं होगा। किसी को चिंता करना नहीं। भाइयों बहनों, मोदी करने की जरूरत नहीं है, किसी का नहीं लिया जाएगा। ये वो बड़ा मुद्दा है जिसका इंतजार था। जरा आपको बताएं, हम इस दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर के बाकी मुद्दों पे भी वजीर दाखिला अमित शाह ने बात की। उन मुद्दों पे हम बाद में चलेंगे। वो विकास की बात है, वो तामीर और तरक्की के साथ साथ जम्मू कश्मीर की सियासत की बात है। लेकिन बड़ा मुद्दा आज का जो था वो यही था कि कड़ाका होगा। तो कड़ाका हुआ या नहीं, सारा सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ इस वक्त लाइव नशरियात में जम्मू कश्मीर के साबका डीआईजी, रिटायर्ड डीआईजी, और उसके साथ साथ पहाड़ियों के नुमाइंदे, वो नुमाइंदे जो वर्दी में थे तब भी पहाड़ी की बात करते थे, पहाड़ी में बात भी करते थे, और जब रिटायर हुए तो उसके बाद भी एक मिशन बनाया कौम को आगे ले जाने का। तो राजा एजाज अली मेरे साथ इस वक्त लाइव नशरियात में बराह रास्त मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज साहब, भाईजान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जरा जानना चाहेंगे हम अपने इस प्रोग्राम के दौरान, हमारे जो उम्मीद लोग हैं उन वो समझना चाहते हैं
वजीर दाखिला अमित शाह से पहले भी आप कई बार ये प्लीड केस कर रहे थे, लगातार कर रहे थे। अभी तक सिर्फ जितनी सरकारें जितने भी लोगों से बात किया करते थे वो बताते थे तो देखा जाएगा। आज 1 लाख के करीब लोगों की मौजूदगी में वजीर दाखिला बता रहे हैं कि आपका जो पहाड़ियों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जैसे ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होंगी तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। क्या ये फैसला जो आज दिया गया, मुतमईन है पहाड़ी कौम, आप लोग इससे मुतमईन हैं? कितना शुक्रिया संकट, बहुत बड़ा फैसला और बहुत बड़ा एक इनाम। मैं सबसे मशकूर हूं अपनी पूरी कौम से, जनाब होम मिनिस्टर साहब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि जिन्होंने आज पहली बार ऐलानिया ये कहा कि ये पहाड़ी और गुजर कौम जो है ये हिंदुस्तान की, पूरे भारत की सेकंड लाइन डिफेंस है, और पूरे भारत में सारे लोग आराम की नींद सोते हैं क्योंकि ये लोग बॉर्डरों पर खड़े रहते हैं और इसका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। हम बहुत बड़े मशकूर हैं कि जिन्होंने हमारे इतने 75 साल की जुस्तजू, 75 साल की जो कुर्बानी काम काज था उसको रिकॉग्नाइज किया। इसके बाद जो उन्होंने दूसरी बात कही कि आरक्षण की, रिजर्वेशन की, हम उनके मशकूर हैं कि उन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ जो मोदी जी का नारा है, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ वाली बात है, उस पर पूरे उतरते हुए उन्होंने हम पहाड़ी पसमानदा लोगों को हमारे हक को पहचाना, हमारी पसमानदगी को रिकॉग्नाइज किया, हमारी कुर्बानियों को रिकॉग्नाइज किया, जो इस दौरान में हमने नेशनल अपने मुल्क के लिए दिए, उनको रिकॉग्नाइज करते हुए उन्होंने कहा कि इनके हकूक भी अदा किए जाएंगे। और फिर उन्होंने तीसरी बात कही कि जो ये इंतशार पैदा किया गया था टेम्परेरी गुजर और पहाड़ी बरादरी के दरमियान में, इसको किस महज़र तरीके से, जो आपने अभी बताया, उन्होंने इसको सेट राइट किया। ये एक बहुत बड़ी लीडरशिप क्वालिटी और बहुत बड़े एक फैसला है। हम इस फैसले से बहुत मुतमईन हैं। हम समझते हैं कि जो 1991 से 32 साल की हमारी जुस्तजू थी, जो 32 साल से हर लोग, सियासी तो लोग, तो जो स्टूडेंट थे कैडर था, जो मुलाजमीन कैडर था, जो बाकी लोग थे, जो हर एक पहाड़ी जो था बेचैन था, जो ये तड़प रहे थे कि हमारी रिजर्वेशन, हमारे हक पूरा नहीं किया जा रहा है, वो उन्होंने एक्सेप्ट किया। और आज हम समझते हैं कि जो पहली गवर्नमेंटें थी जिनके पास हम गए, जिन्होंने हमारा पूरा एप्रिसिएशन भी किया, जो ये पूरा भी कहा कि बाकी आपके हकूक हैं, लेकिन वो कभी इस पर फैसला नहीं कर सके। और आज मुल्क की क़यादत उन हाथों में है जो फैसला करते हैं। हम उन्होंने मशकूर है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के, जिन्होंने फैसला किया है। इसमें जो आपने देखा कि होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो प्रक्रिया जो होती है, नॉर्मल फॉर्मेलिटीज, वो कार्रवाई कागजों की हो जाएगी और उसके बाद पहाड़ियों की देरीना डिमांड जो ये है वो पूरी की जाएगी। हम बड़े ममनून मशकूर हैं। हमें जी राजा जज साहब, यूजुअली आपको पहाड़ी कौम के लोग भाईजान कहते हैं, तो भाईजान से मैं भी पूछ रजौरी में वलवला देखा, जुनून देखा, जोश देखा लोगों का इसके सिलसिले में। और मुझे उम्मीद है कि कल बारामूला में भी जब इंशाअल्लाह इस चीज का पर उनका खार मकदम होगा, खुश उनकी इस्तकबाल होगा, उनका शुक्रिया होगा। राजा जज साहब, जिस तरह आपको कौम के लोग भाईजान कहते हो, तो मैं भी भाईजान ही आपसे आपको मुखातिब करूंगा। ये मुझे जरा बताइए एक चीज, बहुत से पहाड़ियों से मैंने आज बात की, वो बता रहे थे कि अभी पूरा नहीं हुआ। अभी जो जिस तरह पीएम होम मिनिस्टर ने खुद बताया कि ये जो कमीशन है, इसकी रिपोर्ट वगैरह जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद सब कुछ हो जाएगा। ये माजी में किसी सरकार ने इस तरह का भरोसा नहीं दिया, लेकिन इसमें टाइम का उन्होंने नहीं बताया। क्या कल बारामूला से आप एक्सपेक्ट करते कि कितने वो टाइम फ्रेम भी कल बारामूला में दे देंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम जानते हैं कि होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही इज एन आयरन मैन ऑफ वर्ड, और उन्होंने ये तब कहा जब उन्होंने सारी चीजों पर मुतमईन है कि इट इज गिवन, और उनका वर्ड जो है हमारे लिए फाइनल अथॉरिटी ऑर्डर है। अब जो प्रोसेस का सिलसिला है, ये एक नॉर्मल जो सियासी डिसीजन होता है,
ये 10 दिन में भी हो सकता है, हफ्ते में हो सकता है। इसके बारे में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें कल हमारे होम मिनिस्टर साहब हमें अनाम के तौर पर भी ये बताएंगे कि कब तक तकरीबन इसका नोटिफिकेशन हो रहा है। आज रजौरी में हमने देखा 80,000 से 1 लाख के करीब लोग आए हुए थे और उसमें यूं कहें तो सब बड़ी तादाद, क्या अक्सर तादाद, सारी तादाद जो थी लगभग पहाड़ियों की थी। बारामूला के जलसे में पहाड़ी किस तरह से तैयारी कर रहे हैं और वहां पे क्या उम्मीद लगाए हुए हैं? देखिए, ऐसा है कि हम इंशाल्लाह, मुझे लगता है कि 40-50 हजार तक के लोग, क्योंकि यहाँ जो हमारी आबादी बिखरी हुई है, जो कंसंट्रेटेड पॉइंट्स है, उड़ी है, टंगदार है और कुपवाड़ा के एरिया से जबरदस्त इंथुजियाज्म है लोगों का कि अपने इसके हमारे होम मिनिस्टर साहब को आकर सुने, उनका इस्तकबाल करें और उनका शुक्रिया अदा करें। आप देखेंगे कि कल सड़कों पर क्या जुनून होगा, आप देखेंगे सड़कों पर कितना इंथुजियाज्म होगा और आप देखेंगे कि किस वाहाना तरीके से हम अपने होम मिनिस्टर के इस ऐलान का वेलकम करेंगे और उनको खुशामदीद कहेंगे। एजाज साहब, सुनने वाली बात तो है, सही है, वो आज सोशल मीडिया है, टीवी, उस पर भी सुना जाता है, लाइव चलता रहता है, लेकिन कल जो बारामूला पहुंचेंगे उनकी उम्मीद क्या होगी जो वजीर दाखिला से मिलने उनकी सुनने आएंगे? देखिए, ऐसा जी, कल बारामूला ऐसा है कि मैं जो अपनी जगह समझता हूं, हमारे होम मिनिस्टर साहब जो बात कर रहे हैं पहाड़ियों के, उसके साथ में उन्होंने जो एब्रोगेशन 370 के एब्रोगेशन के बाद की जो बातें बताई कि उसका क्या बेनिफिट हुआ, तो मैं तवक्को रखता हूं कि जो टोटल रिजर्वेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जैसे ओबीसी है, एसटी है, एससी है, इकोनॉमिकल वीक इकोनॉमिकल सेक्शन है, तो वो सारी की सारी हमारे यूटी में एप्लीकेबल अभी नहीं है। तो जो जस्टिस कमीशन शर्मा, जीडी शर्मा कमीशन की रिपोर्ट जो है, मुझे लगता है कि शायद उस पर भी कुछ जिक्र किया जाएगा और उसका भी कुछ ना कुछ हमें अच्छी न्यूज दी जाएगी। राजा साहब, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। लगभग 40 साल बाद आप किसी मिशन को आपको मुकम्मल होते हुए आप नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। पार्ट ऑफ एक हिस्सा है इसके, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया एजाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। राजा एजाज अली साहब का डीआईजी, पहाड़ियों के नुमाइंदे और पहाड़ियों के सारे काज में 90 से लेकर आज तक राजा एजाज अली फ्रंट लाइन पर रहे हैं। दूसरे जितने भी बड़े से लेकर छोटे लीडरान हैं पहाड़ी बरादरी के, वो हर वक्त अपना काज लेके फ्रंट लाइन पे रहे, जलसे भी करते रहे, जुलूस भी करते रहे। लेकिन आज जो सूरत-ए-हाल हमने राजौरी में देखी, वो सूरत-ए-हाल काफी थी। हम पहले जमशेद मलिक के पास राजौरी में चलते हैं। जमशेद मलिक से हम बराह रास्त जानना चाहेंगे कि वजीर दाखिला थे, वजीर ममलिकत भी थे, उसके साथ साथ दूसरे लीडरान भी थे, और जिस तरह से जमशेद से लेकर दूसरे क्रॉस एग्जामिन करते हुए हमें मालूम हुआ कि 80,000 से लेकर 1 लाख के करीब लोग थे। पहाड़ियों की बड़ी तादाद थी। पहाड़ी रात के वक्त ही इस जलसागाह पे पहुंचे हुए थे। सुबह सुबह पहाड़ियों ने पहली फ्रंट लाइन पे कब्जा कर रखा था, इसलिए कि कोई गुज्जर बरादरी का आदमी फ्रंट लाइन पे आके नारेबाजी उनके खिलाफ न कर जाए, अमित शाह न सुन पाए। और जिस तरह से जमशेद मलिक, बहुत शुक्रिया, आ चुके हैं जमशेद मलिक मेरे साथ। जमशेद, आप हमें दिन भर बता रहे थे कि जैसे ही अमित शाह ने शायद उनने जैसे ही पहाड़ियों को यहाँ देखा, लोगों की तादाद देखी, तो उनका जो है बॉडी लैंग्वेज बहुत बदल गई। बड़ी तादाद में उनके चेहरे से वो साफ झलक देखने को मिल रहा था। क्या वाकई में क्या नजारा था, क्या मंजर था, जरा अक्कासी करिएगा उस वाकये की। सनम, जिस तरह हम कहें कि खिता पीर पंचाल की तारीख का सबसे बड़ा जलसा जिसको हम कह सकते हैं वो आज राजौरी के अंदर हुआ, क्योंकि इससे पहले जलसे जरूर हुए मगर इस तरह की गैदरिंग इससे पहले कभी नहीं देखी गई। क्योंकि इस गैदरिंग का अंदाजा देर रात से ही हमने लगा लिया था, क्योंकि देर रात को ही लोग पुंछ जिला से पैदल सफर करके काफिलों में चलना शुरू हो गए थे। मेंढर से एक बड़ा काफिला रात को ही पैदल चलना शुरू हुआ जो सुबह राजौरी पहुंचा, और उस वक्त ही अंदाजा लगा लिया था कि ये तारीख का सबसे बड़ा जलसा खिता पीर पंचाल में आज होने वाला है। और क्या आज तारीख का सबसे बड़ा जलसा किताब पीर पंचाल में हुआ कि उसकी बड़ी वजह यही थी कि पहाड़ी कबीला से जुड़े हुए लोगों की बड़ी तादाद खिता की तरफ रुक कर रही थी, राजौरी की तरफ रुक कर रही थी, और आज वहां बड़ी तादाद में पहाड़ी लोग नजर भी आए। जब शाह साहब ग्राउंड के अंदर दाखिल हुए उसी वक्त नारेबाजी शुरू हो गई, पहाड़ी एसटी, पहाड़ी एसटी, पहाड़ी एसटी। उसके बाद शाह साहब ने जब अपने बार बार अपनी स्पीच के अंदर पहाड़ियों का नाम लिया, गुजरों का नाम लिया, मगर उन्होंने
बड़ी बात एक जरूर कही कि जो गुज्जर और पहाड़ियों के बीच में कुछ लोगों ने दरारें डालने की कोशिश की थी, वो बिल्कुल नाकाम होंगे अपने आप में, क्योंकि गुज्जरों का कोई हिस्सा या बकरवालों का हिस्सा बिल्कुल नहीं काटा जाएगा, बल्कि पहाड़ियों को उनका हक जरूर दिया जाएगा। जमशेद, ये बात सबने सुन ली, हमने भी सुन ली, गुज्जर भाई ने भी। क्या अब गुज्जर भाइयों और पहाड़ियों के दरमियान जो पिछले कुछ दिनों से एक मुनाफरत तजाद सा देखने को मिल रहा था, क्या वो अब खत्म हो गई? आपने गुज्जर लीडरान से बात की, क्या बता रहे हैं वो? बिल्कुल सनम, वो चीजें दूर दूर तक अब कहीं नजर नहीं आ रही, क्योंकि कल आज सुबह तक की अगर बात करें, सुबह तक भी सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें गर्दिश कर रही थी, मगर उसके बाद शाह साहब के जाने के बाद सोशल मीडिया बिल्कुल खामोश नजर आता है, किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। उसके बाद अगर गुज्जर लीडरों से बात करें तो गुज्जर लीडरों से भी हमने बात की, तो उन्होंने इस फैसले का वेलकम ये किया है कि हमने वेलकम करते हैं। उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि हमने पहले भी कभी इसका एतराज नहीं किया, सर हम ये कहते थे कि हमारा हक मत छीना जाए, मगर पहाड़ी लोगों का हक उनको दिया जाए, और उन्होंने भी इस फैसले का वेलकम किया। और उनके साथ बाद में वहां जिस तरह मैं बता रहा हूं कि पहले कुछ नारेबाजी थी और बाद में गुज्जर पहाड़ी इतिहाद जिंदाबाद के नारे भी पूरे इलाके से। जमशेद, गुज्जर पहाड़ी इतिहाद जिंदाबाद, ये तो बताया वहां पे लोगों ने। पिछले कुछ दिनों से बड़ा मशहूर कड़ाका का नारा हो रहा था, क्या आज वो खत्म हो गया? दोनों जमातों का कड़ाका खत्म? बिल्कुल सर, जिससे सर जी पिछले कुछ दिनों से कड़ाका 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 जैसे अल्फाज इस्तेमाल हो रहे थे, मगर आज वो पूरी तरह खत्म हो गई। जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि क्योंकि कई इल्जाम लगाए जा रहे थे कि कुछ लोग अपनी सियासत के लिए दो कौमों के बीच में दूरियां पैदा कर रहे हैं, और आज वो दूरियां सारी उस वक्त दूर हुई जब शाह साहब ने ये ऐलान कर दिया कि गुज्जर बकरवालों का हक नहीं छीना जाएगा बल्कि पहाड़ियों को दिया जाए। उसके बाद हालात बिल्कुल मामूल पर दोबारा लौट आए। जिस तरह मैं कह रहा हूं कि आज मैंने कई गुज्जर बकरवाल लीडर भी देखे जो पहाड़ी लोगों को मुबारकबाद देते हुए नजर आए, क्योंकि बहुत वक्त की कमी। जमशेद, तफसील से आपसे जाना था, वक्त की कमी है, आपसे और तफसील नहीं ले सकेंगे, लेकिन अपने नाज़रीन को बहुत शुक्रिया। जमशेद मलिक बताएंगे अपने नाज़रीन को कि आज की सारी सूरत हाल के दौरान अमित शाह जब जम्मू के राजौरी के इलाके में थे तो जमे गफीर था, 1 लाख के करीब लोगों की यहाँ पे आना, और उस सारे के बीच में कुछ हमने जो इस सारी सिचुएशन में देखते हैं, हम जो सिचुएशन को मॉनिटर करते हैं, तो हमें यही मालूम हुआ कि गुज्जर बरादरी के लोग भी आए हुए थे, लेकिन पहाड़ी बरादरी के लोग रात के वक्त ही पहुंचे हुए थे, और सुबह 4 बजे ही उन्होंने फ्रंट लाइन के जो रो है, कुर्सियां हैं, उन पे कब्जा कर रखा था। खदशा था उन पहाड़ी भाइयों को कि कहीं गुज्जर बरादरी का कोई मन चला सामने न बैठ जाए और फिर उस दौरान नारेबाजी ना करे, इसकी मुखालफत ना करे। तो यूं रात को ही गुज्जरों ने, पहाड़ी भाइयों ने एक प्लान के तहत फ्रंट लाइन की कुर्सियों पे कब्जा कर रखा था, और सुबह जब गुज्जर बरादरी के लोग वक्त पे पहुंचे तो जगह पीछे मिली। पीछे अगर आवाज भी दी, नारे की भी लगाए, लेकिन अमित शाह तक वो आवाजें नहीं पहुंच सकी, और अमित शाह तक अगर आवाज पहुंची तो वो पहुंची थी एसटी एसटी एसटी। और एसटी के साथ साथ अमित शाह ने अपनी तकरीर में जम्मू कश्मीर के मजमूई हालात भी बयान किए, और जम्मू कश्मीर के मजमूई हालात में कश्मीर की सियासत, हुर्रियत, यहाँ के 3 खानदान का जिस तरह उन्होंने कहा, मिलिटेंसी के वाक़ात में कमी, उसके साथ साथ टूरिज्म सेक्टर में बढ़ावा, लैपटॉप और पत्थर की बात भी की अमित शाह ने। और अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों की तारीफ करते हुए ये भी बताया कि दुनिया में मुकाबला कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने रिजर्वेशन की बात की तो कड़ाका राजौरी के इलाके में निकला, लेकिन क्या बता रहे थे वहाँ की आबादी, वहाँ के लोग, और ख़ासतौर पर पहाड़ी तबके के लोग, ज़रा उनकी सुनते हैं, और उसके बाद हम बारामूला का रुख करेंगे। बारामूला कल क्या कहेंगे अमित शाह, लेकिन उससे पहले राजौरी में क्या कहा जा रहा था, जरा वो सुनते हैं। मैं आप सबसे विनती करने आया हूं कि 3 परिवारों के शासन से एक बार जम्मू कश्मीर को मुक्ति दिला देना। दिलाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, दिलाओगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? जोर से बोलो, करोगे? मित्रों, इतनी दोम दकती धूप के अंदर 1.5 घंटा लेट भी माताएं बहनें भी बैठी हैं, युवा भी दूर दूर तक दिखाई पड़ता है। आप सब लोग बैठे, इसके लिए मैं आपका हाथ जोड़कर धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहता हूं, और फिर से अंत में भरोसा दिलाने चाहता हूं, आपके अधिकारों को ये 3 परिवारों ने अब तक आपसे।
अमित शाह राजौरी के मैदान में, और राजौरी के मैदान में बता रहे थे 370 को हटाया न गया होता तो आज रिजर्वेशन की बात यही हो सकती थी। ये भी बताया कि अकलियतों, दलितों, कबायलों और पहाड़ियों को हकूक मिलेंगे, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। तो सबका साथ और सबका विकास में जिस तरह मैंने पहले बताया कि पहाड़ी लोगों के लिए आज बड़ा दिन, बड़ी खुशखबरी, लेकिन किस तरह से रिएक्ट हो रहा था राजौरी के इस मैदान के बाहर, वो भी आपको दिखाते हैं। जो अमित शाह साहब का, गृह मंत्री साहब का भाषण सुना है, उसमें पूरा उन्होंने एक विस्तार से बताया है कि कहां से रिकमेंडेशन आई, कमीशन ने क्या रिकमेंड किया, और उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि गुज्जर बकरवालों का हिस्सा नहीं मारा जाएगा। अगर पहाड़ियों को हम देंगे तो, लेकिन उसके साथ गुज्जर और बकरवाल का कोई हिस्सा उनकी जो आप वो सोचते हैं कि हमारे में से दिया जाएगा, वैसा नहीं है। पहाड़ियों को और गुज्जरों को मिला के एक बहुत बड़ा पैकेज देने वाले हैं, तो इसमें हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मैं जिस तरीके से पहाड़ी हमारे खित्ते पीर पंजाल से पुलिस जोर से निकल कर आया है, जो हमें उम्मीद थी उससे बढ़कर श्री अमित शाह जी ने जो ऐलान किया है, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि पहाड़ी इलेक्शन भी लड़ेगा। यानी कि ये जो रैली आप देख रहे हो 2-2.5 लाख की, ये रैली हमारा ही जवाब है कि ये हमें जो एसटी स्टेटस है पहाड़ी, वो हमें मिल चुका है बकौल अमित शाह साहब के। जो उन्होंने ऐलान किया है हमारे हक के साथ, मेरे पहले भी ये था कि हमारे हक के साथ छेड़ा ना जाए। अगर मेरे पहाड़ी हैं, भाई हैं ये, अगर इनको अगर एक्स्ट्रा कुछ मिलता है तो मैं इनके साथ हूँ। मैं तीनों के तीनों बच्चों की जो शादियां हैं इंशाअल्लाह पुंछ राजौरी के पहाड़ियों में करवाऊंगी। कहना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। जे लोग जो छोटे छोटे लोग हैं। चलिए, आपने पब्लिक बाइट्स देखी, पब्लिक क्या बता रही थी, और आपने सुना शादियां कराएंगे और आपको याद दिलाए जाएंगे गुज्जरों और पहाड़ियों में कोई तफावत नहीं, कोई दूरी नहीं। शादियां ऑलरेडी होती है, और गुज्जरों की लड़कियों की शादियां पहाड़ियों में होती हैं, पहाड़ियों की लड़कियों की शादियां गुज्जरों में होती हैं। पड़ोसी भी हैं, एक ही मस्जिद में इमाम भी एक ही होता है और मुक्तदी भी एक ही जमात के लोग होते हैं। लेकिन इस रिजर्वेशन के चक्कर में पिछले काफ़ी वक्त से आपस में दरार पड़ी हुई थी, दूरियां हुई थी, और यूं कहें तो सेंग लड़ाए जाते थे एक दूसरे के खिलाफ। खासतौर पर सोशल मीडिया पर कुछ मन चले, वो दोनों तरफ थे। गुज्जरों में भी वो एक बड़ी तादाद थी और पहाड़ियों में भी एक बड़ी तादाद थी, और फिर एक दूसरे को अलकाबात से भी नवाजा जाता था, और फिर एक दूसरे के खिलाफ बुग़्ज़, तअस्सुब सब कुछ देखने को मिल रहा था। गुज्जरों को शक था, गुज्जरों को लगता था कि अगर पहाड़ी को एसटी दिया गया तो वो उनका जो कोटा है उसमें से निकाला जाएगा, और पहाड़ी कहते थे हम भी तो इन्हीं की तरह हैं, हम भी तो कोठे में रहने वाले हैं। एक कोठा, एक तरफ गुज्जर का कोठा, दूसरी तरफ गुज्जर पहाड़ी का, तो फिर ये तफावत क्यों, फिर ये दूरी क्यों? इसी दूरी के दौरान अक्सर गुज्जर लीडरान, कुछ गुज्जर लीडरान, सभी नहीं, इसकी मुखालफत भी करते थे। लेकिन आज जो कुछ भी अमित शाह ने बताया, और ख़ासतौर पे पहाड़ियों को एसटी देने की बात की, गुज्जरों को बताया कि आपका हक छीना नहीं जाएगा, तो आपने देखा ये खातून जो सोशल मीडिया पे आप अक्सर देखते रहते हैं, बड़ा कड़ाका करती थी, बड़ा कुछ कहती थी, लेकिन आज बताती अब रिश्ते भी करेंगे, बेटियों के रिश्ते, भाइयों के रिश्ते, बच्चों के रिश्ते एक दूसरे में करेंगे, क्योंकि वो दूर हो चुके। लेकिन अमित शाह जम्मू में उन्होंने ऐलान किया, राजौरी में ऐलान किया, तो उसके बाद अगला पड़ाव श्रीनगर में शाम गए पहुंच चुके हैं, और कल के हवाले से क्या कुछ होगा सब जानते हैं। सरकारी सतह पे जो कुछ भी बताया जा रहा है उसमें वो कल बारामूला जाएंगे। कुछ ये भी मालूम हो रहा है श्रीनगर में भी हो सकता है एक बड़ा प्रोग्राम हो सकता है, बड़ा ये कह सकते हैं कुछ इनॉग्रेशन हो सकता है, लेकिन बड़ा, सबसे बड़ा वो बारामूला में हो सकता है। कुछ नज़ारे, तस्वीर बारामूला से लेकर श्रीनगर के हाईवे की, जरा श्रीनगर दिखाते हैं आपको। ये है वजीर दाखिला के इस्तकबाल की बारामूला में तैयारी, और उसी तैयारी के साथ साथ हाई सिक्योरिटी अलर्ट भी। सिक्योरिटी अलर्ट होगा क्यों नहीं कश्मीर, और कश्मीर के बारामूला में कल वजीर दाखिला होंगे, और वजीर दाखिला के इस दौरे के दौरान जहां हाई अलर्ट पे सिक्योरिटी है वहां ट्रैफिक भी डाइवर्ट है, और कल मुनक्कद होनी रैली में जहां वजीर आला खताब, माफ़ कीजिएगा, वजीर दाखिला खताब करेंगे, तो वहीं श्रीनगर बारामूला शहरा पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। बाज़ाब्ता तौर पे पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है, और श्रीनगर से बारामूला जाने वाली कल सभी गाड़ी को संग्रामा पहुंचकर सोपोर की फ्रूट मंडी के रास्ते हुए बारामूला पहुंचना पड़ेगा, और यही एडवाइजरी वापसी के लिए भी। यानी बारामूला से कोई गाड़ी श्रीनगर आती है तो खानपुरा से, आज़ादगंज से लडूरा होते हुए उसको श्रीनगर पहुंचना पड़ेगा। और कल रेल भी बारामूला से लेकर बानिहाल तक के हवाले से जो कही जाती है, तो बारामूला से लेकर बडगाम तक जो रेल है कल नहीं चलेगी। बारामूला में
वजीर दाखिला अमित शाह का दौरा, और इस अमित शाह के दौरे के दौरान बड़ी तादाद में कल पहाड़ियों को फिर इंतजार रहेगा, क्योंकि आज तारीख नहीं दी है कब तक ये पहाड़ियों का मामला है, उसकी तारीख का इंतजार कल पहाड़ी करेंगे। और पहाड़ियों के साथ साथ बड़ी तादाद में कल जो लोग आ रहे हैं बारामूला, उसके हवाले से भी बताया जाता है कि लोग निकल चुके हैं, लोग पहुंचना शुरू हो चुके हैं, और बड़ी तादाद में पहाड़ी कल भी चाहते हैं कि वो अगली निशस्त पे रहें ताकि उनका कोई खिलाफ कोई बात न कर सके, अमित शाह तक कोई बात न पहुंच सके। तो पहाड़ी उसके लिए भी तैयारी कर चुके हैं। और इसी हवाले से हम बड़ी कोशिश कर रहे थे अपने साथी नदीम से बारामूला जाने की, बारामूला से हालात सूरत हाल बयान करने की, लेकिन उससे मुलाकात उसका राब्ता नहीं हो सका है। तो ताहम हम एक और बड़े पहलू पर चढ़ेंगे, वो पहलू है जम्मू कश्मीर का। ये पहलू जम्मू कश्मीर का दूसरा पहलू है, और इससे हम कहते हैं सबसे बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच। ये इस साल का नहीं कह सकते हम, जम्मू कश्मीर की तारीख का बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच जम्मू में हुआ है। डीजी प्रिजनर्स जेल खाना जात, उनकी दौरानी शब कत्ल हुआ है। उनको उनकी जो डेड बॉडी है कल रात देर गई उनके रिहाइशगाह से मिली है, और पुलिस ने बता रही है कि ये वारदात अंजाम देने के बाद मुलजिम ने वहां से फरार हुआ, उसकी बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू की गई, और आज सुबह उसे खेत से बरामद भी किया गया। पुलिस ने बताया कि मकतूल डीजी जेल खाना जात HK लोहिया कुछ दिनों से अपने दोस्त के घर में ठहरे हुए थे, रात को खाना खाया, अपने कमरे में वापस चले गए। घरेलू मुलाजिम किसी वजह से उनके कमरे में गया, और उसके बाद उसके हवाले से बताया गया कि उसने उनका मर्डर किया गया। ये अभी पुलिस का है, असल हकीकत मालूम हो जाएगी जब इसकी पूरी तरह से तहकीकात हो जाएंगी, क्योंकि जम्मू डिवीजन के पुलिस के आला अधिकारियों ने बताया है कि CCTV फुटेज वगैरह से जो है उसमें मुश्तबा मुलजिम को इस जुर्म को अंजाम देने के बाद भागते हुए देखा गया है। ये मुलजिम जो है जिसके बारे में मुलजिम, माफ़ कीजिएगा, हम मुजरिम नहीं कहेंगे, मुलजिम कहेंगे, क्योंकि अभी ऐसी कोई हम साफ तौर पे नहीं कह सकते हैं कि वाकई में ये है। ये आज उसके हवाले से पुलिस ने उसकी तस्वीर भी जारी की, और इसके हवाले से पुलिस ने ट्वीट से लेकर दूसरे मामला तक ये भी बताया कि वो रामबन के इलाके का यासिर अहमद है, और पिछले 6 माह से वो HK लोहिया के घर पर काम कर रहा था। ये सबसे बड़ा लूप होल है, हो सकता है सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है, क्योंकि एक डीजी जिसके घर पे सिक्योरिटी का एक बड़ा नेटवर्क होता है, PSOs होते हैं, उसके घर के बाकी लोग होते हैं, फिर बाहर भी सिक्योरिटी होती है, तो ये सब कुछ क्या है, इस पे ज़रा हिला के रखा गया है। पुलिस हिल चुकी है। अगर आज वज़ीर दाखिला का जम्मू कश्मीर का दौरा नहीं होता तो शायद ये अब तक का सबसे बड़ा आज का इशू होता, लेकिन वज़ीर दाखिला के इशू की वजह से इस खबर पे सोशल से लेकर नेशनल मीडिया उतना बड़ा ध्यान नहीं दे सकी। लेकिन सिक्योरिटी ब्रीच इसको माना जा सकता है। HK लोहिया 1992 के IPS ऑफिसर हैं, और उनकी गला कटी हुई लाश दौरान शब उनके घर से बरामद की गई है। पुलिस ने इस हवाले से क्या बताया, बड़ा वो देखते हैं, बड़ा वो सुनते हैं, और इसके साथ आगे हम बढ़ेंगे। बेडरूम में जाते हैं तो ये लड़का जो डोमेस्टिक सर्वेंट है, जो पिछले कुछ अरसे से काम करता था, वो कहीं पाँव में कोई थोड़ी उनकी चोट थी, और पाँव को मरहम लगाने के लिए उस वक्त अंदर था, और अचानक उसने कुंडी लगा के उनके ऊपर हमला किया, और बार बार उसमें जो है वो शार्प एज्ड वेपन के साथ उनके ऊपर अटैक किया। बाद में उनको आग लगाने की, किसी कपड़े को, तकिए को आग लगा के वो भी उनके ऊपर फेंका, शायद उनको सफोकेट करने के लिए। घर के लोगों ने बहुत कोशिश करी, दरवाजा अंदर से बंद था, इन्होंने बार बार उसको तोड़ करके अंदर जाने की कोशिश करी, मगर तब तक मुझे लगता है कि जख्मों की ताबना लाते हुए उनकी डेथ हो गई। ये बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़ा है कि घर में एक ट्रस्टेड आदमी, जो आप बतौर कुक जिसको या बतौर डोमेस्टिक हेल्प इस्तेमाल करते हैं, वो इस तरह की बात करे। कुछ रेलेवेंट क्ल्यूज ऐसे मिले हैं जिससे लगता है कि उसका स्टेट ऑफ माइंड जो थोड़ा सा। डीजी पुलिस बता रहे थे वाक़े की तफसीलात। वो घर के अंदर, कमरे के अंदर घुसा, उस पर शार्प एज वेपन से हमला किया, और उसके बाद ये सब कुछ हुआ। क्या
उसके घर पे सिर्फ एक और लोग नहीं थे, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसे सिक्योरिटी ब्रीच कहा जाता है और बाकी में अगर ये सिक्योरिटी ब्रीच है तो अलमिया है, सवाल है, क्योंकि जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर में आपको बताएं कल शाम को कुछ खबरें ये भी आती है मिलिटेंट का रिलेटेड कोई एक्टिविटी है, लेकिन पुलिस ने इसको पहले ही नकार दिया, बोला इसमें उन्हें कोई मिलिटेंट एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है। और पुलिस की ये भी कहनी है कि उसकी जो जहनी हालत थी यासिर की वो मुश्तबा थी। लेकिन क्या वाकई में ये यासिर ने काम किया या कोई और मामला है, इस पर पुलिस को गौर से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और बाज़ाब्ता तौर पे पब्लिक को बताना पड़ेगा कि असल वाक़ा क्या है। आज के लोहिया 1992 के जम्मू कश्मीर के IPS ऑफिसर और ख़ास एक शख्सियत, एक मुकाम रखते थे जम्मू कश्मीर में। लेकिन फिलहाल इस मौके पर और भी तफसील थी हमारे पास, लेकिन वक्त की कमी, अभी बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त इस वादे के साथ कि रब कायनात की मर्जी फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आज जे के स्पेशल में मेरे साथ रहे आबिद कादिर और साहिल भट्ट और साहिल मजीद। दीजिए मुझे इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।